ये हमारा 9 पॉइंट का प्रश्न नंबर 3 है। एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। देखो फिसल पट्टी लगाना चाहता है, कुछ क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना थोड़ा बड़े हो जाते हैं बोर्ड में लगने के लिए, तो सवाल जब लगाते हैं तो दिक्कत आती है, सवाल लगाने में पूरा सवाल आ नहीं पाती है। तो हो सकता है अगले वीडियो से हम क्वेश्चंस को बोलें, उसके बाद सवाल को हम लगाना स्टार्ट करें किताब से, ठीक है ना, सीधा बोर्ड पे लगाएंगे। इससे आपको क्या होगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और आसानी समझ में आ जाएगा, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएशन नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ठेकेदार जो है, फिसल पट्टी वही होता है जो होता है जिस पे चढ़ के आदमी सरकते हैं, सरकना खसकना होता है। तो चाहते हैं तो जो 1.5 मीटर से कम ऊंचाई पर, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई का, मतलब जैसे मान लो ये चढ़ने वाला है सीढ़ी, ये हमारी ज़मीन है और फिसल पट्टी कुछ इस तरह से लगाया जाता है सरकने के लिए, यहाँ बच्चे बैठ के सरकते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। क्लियर, नाम कुछ भी दे लो, ABC, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर है, चलो 30 डिग्री कोण पे है। और इससे अधिक बच्चों के लिए क्या होता है, 3 मीटर की ऊंचाई से, 3 मीटर थोड़ा बड़ा रहेगा, ऊंचाई से फिसल पट्टी लगाना चाहता है, वो फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है ना। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, 60 मीटर, इसकी ऊंचाई क्या होती है, 60 मीटर, ठीक है ना। तो इसका भी सेम ABC कुछ में, इसकी ऊंचाई क्या है, 3 मीटर है, 3 मीटर। तो ध्यान से आप मेरी बात का सुनिएगा। इसमें एक चीज़ का गौर करिए कि देखो ये पूछ क्या रहा है, फिसल पट्टी कौन, अच्छा इसमें तुम सबसे पहले ये देखो कि फिसल पट्टी क्या है। फिसल पट्टी ये वाला पार्ट है, ये तो ज़मीन है, ये हमारा सीढ़ी है जिससे चढ़ते हैं बच्चे, तो फिसल पट्टी हमारा ये वाला है, ठीक है ना, जो सरकने वाला होता है वो फिसल पट्टी है। तो सबसे लास्ट में सवाल के देखो, जब वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, शब्द वाले होते हैं, उसके हमारे लास्ट क्वेश्चन में देखना चाहिए वो पूछ क्या रहा है। ऊंचाई अगर पूछ रहा होता तो इसको पूछता, लेकिन वो फिसल पट्टी की लंबाई पूछा है। पूछा किसको है, इसको पूछा है, इसको लंबाई L को पूछा है, लंबाई L को पूछ रहा है, ना कि इसको पूछ रहा है। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ध्यान से आप सुनिएगा, लंब बटा कर्ण, क्योंकि मुझे इससे निकालना है, इससे निकालना है, ठीक है ना। लाल बटा कक्का का फॉर्मूला हम कई बार बता चुके हैं आपको, लाल बटा कक्का, साइन कॉस और टैन। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब लंब बटा कर्ण होता है, तो जो लंब बटा कर्ण होता है तो इसके मेथड से लगेगा क्या, साइन थीटा का सूत्र। क्लियर, लंब बटा कर्ण होता है तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, साइन थीटा का। तो हम सबसे पहले वाले को देखते हैं, पहला केस, फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर AC बटा AB। अब AC कहाँ से आया सर, AC हमारा ये है, AB कहाँ से आया सर, सॉरी, और BC सॉरी, और ये हमारी जो लंबाई है वो हमारी है BC या CB बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो ना। तो थोड़ा सा ये लंबी होगी, त्रिभुज टाइप नहीं होगी, समकोण है ये, तो ये रेखा सीधी थोड़ा सा होनी चाहिए, ये से एकदम सीधी, ये थोड़ा ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो समकोण इस तरह से होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ABC, तो BC इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो BC हमको निकालना है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो AC का मान तो दिया गया है यहाँ पे 1.5 मीटर, और BC का मान नहीं दिया गया, तो हम लिख देंगे, जिसका मान नहीं दिया रहता है हम उसको लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के हिसाब से थीटा का मान क्या है, साइन 30 डिग्री अपॉन 1.5 BC, 1/2 1.5 अपॉन BC, ये इससे गुणा हो जाएगा, BC एक अन्नम BC बराबर ये 1.5 है, 3 हो जाएगा। क्लियर, इसकी लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। आ रहा नहीं आ रहा, इसकी लंबाई कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। इस हिसाब से BC की लंबाई हमारी, इसका क्या निकल आया, 3, क्योंकि इसी की लंबाई हमको ज्ञात करना था, इसी की लंबाई ज्ञात करना था और कुछ नहीं करना था। क्लियर, चलो ये वाला देखो, सेम लंब बटा कर्ण वही साइन, थीटा का मान 60 है, इसमें थीटा का मान इसमें 60 दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें हमारा वही चीज़ है, AC अपॉन BC, ये हमारा सेकंड केस में है, दूसरे वाला जो बड़े बच्चों वाला लिखो दो, उसमें बड़े बच्चों का आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स क्रिएशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से, लिखना ना चाहिए, लेकिन इतना आपको दिख रहा होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा एक एक पॉइंट को समझा के हम कर रहे हैं, इसलिए ताकि दिक्कत में ना हो आप लोग। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और AC का मान कितना दिया गया है, 3 अपॉन, और BC क्या दिया गया है, कुछ नहीं, तो BC हम लिख देंगे यहाँ पे, ये यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, ये BC √3 हो जाएगा,
√3 BC बराबर 3 दूना 6, तो BC बराबर 6 बटा ये नीचे आएगा √3 हो जाएगा। क्लियर। चलो हमने अभी बताया था जैसे इसके पहले सवाल में कि नीचे अगर इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, ये रूट में है, तो ऐसा आंसर कभी नहीं आता। फिर इसको आंसर को बनाओ, अपने आप से परिमेयीकरण करोगे। और परिमेयीकरण हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, हर का होता है, ना कि अंश का होता है, हर नीचे वाला होता है, ठीक है ना। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो 6√3 हो जाएगा यहाँ पे, इससे गुणा करोगे 3 आ जाएगा। क्लियर। 3 का नम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2√3 आंसर। तो दूसरे सेकंड वाले में बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी जो है, बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी कितने लगाएगा 2√3 का, और छोटे बच्चों के लिए इतने का। ठीक है। इस केस में सवाल हमारी एक क्लियर हो गई। थैंक यू। ओके।